और उन्होंने नाग के क्रोध में फनों को पृथ्वी पर रखने को ही करुणा में कृष्ण ने प्रणाम मान लिया। बोले चलो मनसा मधुर मधुर लोचन मंगलम मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सतिदपि परिगीतम श्रद्धया होयवाला अरे धरुवर नरमात्रम तारे कृष्ण नाम अनस आलस ही नाम जपे मंगल विशिद सही। चाहे काम में चाहे क्रोध में लोक्य कामा भयात कंसो देशात संज्ञादो स्नेहात विस्मय संबंधात विस्मय स्नेहात यूयम भक्त्यात वयम प्रभु। ठाकुर का कोई कारण नहीं है, कैसे भी क्रोध में काम में आलस में निंदा में दुश्मनी में क्रोध में कैसे भी तुम कृष्ण कहो। जब कृष्ण कहने से आग जलाए बिना नहीं छोड़ेगी, चाहे जाने हुए उंगली दो चाहे अनजाने उंगली दो, पानी में जान के डूबो चाहे बिना जान के डूबो, कैसे भी डूबो, लेकिन जैसे पानी डूबो बिना नहीं रह सकता, आग जलाए बिना नहीं रह सकती, सूर्य तपाए बिना नहीं रह सकता, याद रखना कैसे भी कहो कृष्ण नाम तारे बिना नहीं रह सकता है ना। अनस आलस नाम जपे मंगला विशिरत कैसे बड़ी समय वो हाथी में लक्ष्मी जी के कमल रूपी सत्संग रूपी कमल सौगंध रुक्मणी जी ने कहा। हम कहते हैं कि श्रवण सुनो, रुक्मणी जी ने नहीं कहा। रुक्मणी जी ने कहा ठाकुर सकस्मश्रु रोम नख के शक्ति नमंत मांसाक्षी रक्त क्रमी वृत कफ पित्तवात अरे जीवत भवो भजती कांत मतिर गुरुहा याते पदार्थ नकरंद मलिंग स्त्री। हे गोपाल हे गोविंद हे प्रियतम, केवल यही लोग तुमसे वंचित हो रहे हैं, जो तुमसे विमुख हो रहे हैं, जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, जो तुम पर आक्षेप कर रहे हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व पर संशय कर रहे हैं, जो तुम्हारे विषय में तरह तरह की धारणाएं कर रहे हैं, तुम्हारा खंडन कर रहे हैं। तुम नाराज क्यों होते हो? उन गरीबों का दोष थोड़ा ही है, ये तो तुम्हारा दोष है। अगर जीव तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, जीव तुम्हारा ध्यान नहीं कर रहा, जीव तुम्हारी कथा नहीं सुन रहा, जीव तुम्हारे शरणागत नहीं हो रहा, जीव यदि तुम्हारी ओर नहीं आ रहा, तो ये उस बेचारे का दोष थोड़ा ही है। प्रारब्ध से बधा हुआ, कर्म से बधा हुआ, माया से बधा हुआ ये जीव बेचारा मजबूर है। इसको क्या दंड देते हो? इसका दोष क्या है? भगवान ने कहा रुक्मणी फिर यह देश किसका है? बोले यह देश तो तुम्हारा है, इससे दोषी तुम हो। ठाकुर बोले कैसे? बोले यह जो कर रहे हैं इसको मैं जो तुम्हें प्राप्त हो गई हूँ तो तक किया है क्या मैंने? रुक्मणी जी कहती मैंने कोई योग किया है, मैंने कोई यज्ञ किया है, मैंने कोई व्रत किया है, मैंने कोई अनुष्ठान किया है? मैंने तो केवल क्या किया है, ये मुझे बिगाड़ गए हैं। ये नारद, ये अंगिरा, ये रोज आते थे सप्तर्षि, ये कपिल, ये महाराज सारे के सारे अगस्त्य, ये विश्वामित्र वशिष्ठ, ये च्यवन असित पिप्पलायन, ये भरद्वाज, ये अरिष्टनेमी, ये याज्ञवल्क्य शतानंद, ये गौतम, ये समीप, ये संगीत, इन्होंने मेरी मोर मार दी। मैं आकर के मुझे तुम्हारी कथा सुनाई। जब देखो तब नारद को वीणा के ऊपर कृष्ण को आनवार। वो कथा क्या है? बोले इन महात्माओं के हृदय रूपी सरोवर में खिला हुआ जो आपका चरण रूपी कमल, उस कमल की उनकी सांसों में उठी हुई सुगंध
कुछ सुगंध के मकरंद कणों के झड़ते हुए तुम्हारे लीला चरित्र और उनके होठों की गुण से पागल होते तो उनके ऐसे पागल बुर्राता है, ऐसे उनके मुख से बुरबुराहट में निकले हुए हे कृष्ण गोविंद हरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये लोग गुनगुनाहट हुई उनकी उस अक्षरों में से फिर उन्होंने महाराज कहा करो अरे विदुर महाराज चंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। जो पाइष्य महाराज को सूचना में जहर पिलाया उसको मुझ यशोदा की गति दे दी। ऐसा चंबा दयालु ऐसे कृष्ण कृपालु को छोड़ करके दुर्भागा है वो प्राणी ईदृशा पुरुष भूषण भूषवंती हृदय शुद्ध धिक तदीय तुलसील यौवनम धिक तदीय गुण रूप संपदा। फिर भी भगवान शरणागत हो करके श्रीमंतनी कहते हैं, गोपी कहती हैं इसके चक्कर में मत पड़ो, ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है, ये बहुत काला है, इसके चक्कर में मत पड़ो। बोले कि स्वयं कहती है, बोले इसमें कुछ नहीं है। बोले है क्या, किसमें है? बोले इसमें नहीं, इसकी कथा में। जीवनम कलविदीतम कलमशातहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूलवंती तो भूरिदाजन। भागवत कहती है सुगंती हो भगवत आत्मनस्वतम कथामृतम कर्णपुषेषु। महाराज जो कथा सुनते हैं श्रवण सुभद्राणि असंगतानो जन्मानि कर्माणि कयानि लोके गीतानि नामानि तदक्षतानि गायन् विलज्जो विचरेत संगः एवं व्रतः सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुःखचित्तयुक्तैः सत्यसोदौ रतिरौतिरायत्यनुमादवर्णस्यति लोकवायि। अरे महाराज इसका नाम है सुयफीन है। तुम कल सुना चुके आपको, जहर भी जिसके आगे मर जाता है। अरे जहर खाए तो आदमी मरता है, लेकिन कृष्ण नाम का जहर खा दे तो काम मर जाए। कृष्ण नाम का जहर खा दे तो क्रोध मर जाए, लोभ मर जाए, मोह मर जाए, द्रोह मर जाए, अहंकार मर जाए, पीड़ा फिर नवकाल कूट कटुता गर्वश्य निर्वासनो सर्वातेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचिन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागरती यश्यंतरो जायन्ते सुखवश्य वक्र मधुरां तेन विश्राम गया। अरे आप जहर खाओ तो ऐसा खाओ, बड़े बड़े तप करने से यम करने से भी काम क्रोध शांत नहीं होंगे, लेकिन जू करके गोविंद नाम संकीर्तन कर लोगे तो काम जरूरत नहीं करेगा तुम्हारी वृत्ति में आने का। तुम्हारे होठों के ऊपर मुस्कान खेलेगी, तुम्हारे दांतों में से प्यार के हंस होंगे, तुम्हारे कटाक्षों में से बसंत झरेगा, तुम्हारे स्वरूप में से शरद का विकास हो जाएगा। इसलिए इस संपूर्ण शास्त्र का और आज इस संहार का दिन है। ये तो कथा कहें तो अभी शुरू भी नहीं हुई, अगर बात करो तो अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई, अंत कैसे हो? पर अंत तो है ही नहीं, क्योंकि अंत के ऊपर इसी के शेष के ऊपर तो ये अथ नारायण शयन करते हैं। नारायण अथ है, इसी पर शयन करते हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। पार्थिव शरीर बदल ही देता है, वो भी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली शताब्दियां उसका यश गाती है, उसका जगह कौन याद करता है? आक्रांताओं को है? हमने तो आप लोग को जो बड़े हैं, आज कौन याद करता है? हिटलर को, मुसोलिनी को, कौन याद करता है? नादिर शाह दुर्रानी को, तैमूर को, कौन याद कर रहा है? और बड़े बड़े अच्छे शूरवीरों को कौन याद कर रहा है? सम्राटों को। किसको? इंग्लिश हिस्ट्री में एमए करने के बाद भी हमें नाम याद नहीं आते।
कौन याद करता है? लेकिन जिसने श्री कृष्ण के मीरा में अरावली की पहाड़ी के ऊपर गुना पढ़ी लिखी राजेंद्र नंदनी रविदास के सत्संग से उन्मादनी प्रोन्मादनी होकर के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अरे उसने गाया था अरावली के ऊपर खड़ो होकर के, लेकिन किस्मत प्रेम में बजे हुए उसके नीपुरों की ध्वनि शताब्दियों के बाद भी भक्तों के प्राणों में गूंज रही है। यही जीवन में धन्य वही है भैया, सार यही है। कुछ भी करो, कुछ भोग की निंदा सनातन धर्म नहीं है, और धर्मों में हम नाम नहीं लेते। सनातन धर्म में भोग न करना पाप है, लेकिन भोग को प्रसाद करके, भोग को योग में रह करके, अरे करो जो कुछ करते हो, खाओ पियो मौज करो, एक तुलसी पत्र गेर करके ठाकुर के भोग लगा दो, खूब मर्ची खाओ, लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, रसगुल्ला खाओ, कौन मने करता है? कोई कहता है क्या खा रहे हो? तो बोले प्रसाद खा रहे हैं। केवल भगवत अर्पित करके, अरे जब लड्डू को भोग लगाते हो तो जिंदगी का भोग क्यों नहीं लगाते? क्यों न एक बार आंसुओं का अर्घ दे करके, माथे को अभिमान दही झुका करके और गोविंद के चरणों में नमन करके कृष्णार्पण मस्तु कह करके चलोगे तो क्या मजाल है? वीर पति की पत्नी को कौन देख सकता है, और कृष्ण शरणागत पर कौन नहीं उठा सकता? और जब ये महाराज हाथी ने पुकारा यत् कश्चनीषु बलिनों को रदा प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम भीताः प्रपन्नाः परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रभावत्यरण्यतम। ये श्लोक तो सबको याद करना चाहिए। ये तो श्रीमद् भागवत का ऐसा स्तुति श्लोक है, एक बार लेकिन खाली नहा करके जब करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता, महाराज ये सब ठीक नहीं। चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और समय आने पर उसका आचरण करो, और आचरण किए का रस संचरण करो, और रस संचरित से पुष्ट हो करके हनुमान जी की तरह से इतने ताकतवर हो जाओगे, इस भव समुद्र को एक छलांग में पार करके सीता जी की शरणागत हो जाओगे। हाथी पुकारा, हाथी भक्तों की तो बहुत इच्छा थी तो कुछ ठाकुर जी का चरित्र छेड़े, लेकिन भैया पहले एक छोटी सी कहानी आपको अभी सुनाएंगे, पहले इस विषय को समझ लें। तुम्हारा हाथी पुकारा, हाथी की आवाज सुनकर के कितना आवाज था, कितना कोलाहल था, कितने वेद के मंत्र बोले जा रहे थे, सुखी का विचारें बोली जा रही थी। ठाकुर जी उठ के बैठ गए, क्योंकि इस संगीत में, इस कोलाहल में, इस हलचल में किसी डॉक्टर का नया ब्याह हुआ हो और बड़ी सुंदर पत्नी हो, और आपके 12 बजे तुम जाओ तो भैया डॉक्टर साहब हम मरे, हमारी माँ बहुत बीमार है, मैं अरे यार कह दो समझ नहीं आया, आज चैन नहीं लेने दे रहा है, मैं तो मरने दो, मैं समझ नहीं आ सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी के पास हूँ। डॉक्टर नहीं आ सकता, वकील नहीं आ सकता, रात के समय कोई ऐसी स्थिति हो जाए, संबंधी नहीं आ सकता, रिश्तेदार नहीं आ सकता, विषय नहीं आ सकता, शराब पी कर धुत हुआ नहीं आ सकता। लेकिन जब नारायण के पास किसी गरीब की आह पहुंचती है तो लक्ष्मी जी जैसी परम अखिल निखिल संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य लौल्य सौख्य सौमनस्य सौंदर्य सौभाग्य तारुण्य तारावार सार अनंत कोटि शारदीय चंद्रमा समश्नुत रस पारावार सार अखिल रसामृत सिंधु गोविंदा। ऐसे भगवान गोविंद, ऐसी परम सुंदरी श्री लक्ष्मी जी। अब राधा रानी की बात तो नहीं कही, लेकिन जिसके लिए बड़े गौरांगे मृदिमा स्मृते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शून्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा
बिंबाभरे शोणिमा क्षीराभे हरिते रसेन जडिमा ज्ञानेस्तु मे गोचरः लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्तिः कापि महाद्भुता वरतनोर्लीलागतिश्चाद्भुता मृगभङ्गी पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराद्भुतमूर्तिरद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति यत्किङ्करीणां पदयो लुठन्ति साधनाधीशकोटिः मंदारकोटिः कोटिकोटि अनंत विषय। तो ऐसी सुंदर लक्ष्मी जी चरण जाओ रही, ठाकुर जी लाइन कर रहे हैं उसी समय, और इतना हल्ला गुल्ला, और उसके बीच में गजेंद्र की बेचारे पशु की उसकी आहट पहुंची, हे नारायण। उठ करके बैठ गए, लक्ष्मी में क्या हुआ, चलो मेरा भक्त पुकार रहा है। लक्ष्मी जी से अपना पीताम्बर छड़ा लिया, उसके खड़े हो गए। शेष सैया भैया तुम 50 दुर्लभ के गद्दा लगा लो अपने पलंग पर, उतनी लचक नहीं आएगी शेष सैया पर जैसी लचक है, जैसी सुकुमार कोमल सुसज्जित भगवान शेषनाग के सहस्त्र फणों की मणियों में से निष्ठित होने वाली दिव्याति दिव्य भगवदीय चरित्र के अमृत पुंज सीकर सार सौरभ्य से सुगंधित भगवान की सैया, जैसी अलौकिक सैया खासकर सो रहे या चरण चाप रही है, हाथी की करासन के उसके खड़े हो गए। कभी आवाज दी, लक्ष्मी जी ने कहा मुझे मेरा सत्य डूब रहा है, तुमको अपनी पड़ी है, बस चुप रहो, शेषनाग जी जरा चुप रहो। बोले महाराज हम तो सूक्त पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, ऋचा पढ़ रहे हैं, सुधारे ठहरो, करोड़ों स्तुति, करोड़ों ऋचाएं, करोड़ों महाराज सबुक्तियां, भक्त के आहट में जितनी प्राणाकर्षणी माधुरी है वो तुम सब में मिलाकर नहीं हो सकती। महाराज छड़ा करके चले, गदा गदो की गदम, गदा कौमोद की खड़ी हो गई, हाथ में ली, लड़ू महाराज तुम सरफड़ाते हुए तुरंत प्रकट हुए, प्रभु अरे चलो जल्दी चलो, गरुड़ हाथी डूब रहा है। गरुड़ के ऊपर कूद के बैठे, गरुड़ जी महाराज अनंचास प्रलयंतर तूफानों से भी अधिक जिनकी गति है, मन की जितनी गति है उससे 1,38,37,727 तेज गति है गरुड़ की, मन से वैशेषिक। अर्थात इसका मतलब बोले गति की कोई सीमा ही नहीं है, आवाज अगाध अनंत अश्रुत अलौकिक लगी, अलौकिक। फिर भी गरुड़ जी की पीठ पर अब भगवान ने मुस्टिका कहा, अरे गरुड़ तुम तो चला नहीं जा रहे, भक्त डूब जाएगा, तुम चल नहीं पा रहे हो। अरे बोले महाराज प्राण देखे हो रहा, अरे बोले भगवान डूब जाएगा, भगवान कूद पड़े, गरुड़ से कूद पड़े, पीताम्बर निखरने लगा। नखमणि से योगियों को हजारों जन्मों में भी जिस ब्रह्म कथा के भेदन करने में प्रयास करना पड़ता है, उस आर्त भक्त के लिए, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी के घर पर स्वभाव गीता बता, उस आर्त भक्त के लिए नख से चीर दिया ब्रह्म कथा और तुरंत प्रकट हो गए। कभी गरुड़ भी आ गया, भगवान जल्दी करते हो, इतना नशा क्यों कर लेते हो? बोले महाराज क्या करूं, बड़े बड़े नशाओं से मैं पागल नहीं होता, लेकिन भक्ति के भाव का नशा सहन नहीं होता है, मुझे दीवाना कर देता है।
बड़ा तुरंत हाथी की भगवान क्या पकड़ते हैं? कंस की चुटिया, लड़का काम, लड़की सूंड, ये क्या प्रतीक है? इनका सिंबॉलिक क्या है? महाराज भगवान न तुम्हारी नाक पकड़ेंगे न तुम्हारे दांत पकड़ेंगे। महाराज रासलीला में लिखा है, बाहु प्रसार परिरंभ करार नीलिस्तना लभन नरम नखाग्रपातैः खेल्यालोक हसितैः ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम्भयन् लतिपतिं रमयञ्चकार। महाराज कोई स्त्री के सब पुरुषों का, सब माता है, बेटियां बैठी हैं, सब बंधु हैं, क्या होता है? आलिंगन चुंबन अंग ग्रहण साथ बोले। रासलीला का वर्णन करने के समय क्या कहें, हम कोटि कोटि नमन करते हैं, तो हमारा गुरु कृपा रोती है। जब वो श्री कृष्ण का गोपियों के साथ में बाह्य भौतिक वर्णन करते हैं, जबकि रासलीला में साफ लिखा हुआ है कि नखाग्रपात नौखस्य आकाशस्य अग्रपात यस्मिन् एवं प्रकारेण रमयाञ्चकार। ठाकुर जी ने गोपियों से रमण किया। बोले कैसा? बोले जैसा प्रकृति में आकाश के पैदा होने के बाद आकाश में लीन होने तक सृष्टि के भीतर जिस व्यवहार की गंध भी नहीं है, वो अद्वितीय अनिर्वचनीय ब्रह्म विहार में भी मैंने गोपिकाओं से किया। उत्तर भारत की टीकाओं में नहीं है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम ब्रिवासी हैं, लेकिन कुतर्कियों से नाक में दम कर दिया है। जब वो कहते हैं तो उनसे कहते हैं न पढ़ तो लो। जब श्रीमन सिंह अपने अपने शरीर अपने अपने पति और पुत्रों के माथे मार करके जाओ, तुम इनको तो ब्याह कर लाए थे, तुम इन्हें जलाओ, तुम उनकी अंत्येष्टि करो, तुम अपने शरीरों को संभालो। हम तो दिव्य स्वरूप में श्री गोविंद के पास जा रही हैं।